दोस्तों, मैं सनातन संस्कृति ना आदि ना अंत से चैनल से आपका अपना अमित। आज मैं आपको स्वाहा के बारे में बताऊंगा। स्वाहा जो हम हवन में पूर्ण आहुति जब देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? कुछ इस प्रकार है। अग्निदेव की दाहिका शक्ति स्वाहा है। अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा मतलब दाहिका शक्ति है, वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। हवन में आहुति में दिए गए पदार्थों का परिपाक मतलब भस्म कर देवी स्वाहा ही उसे देवताओं को आहार के रूप में पहुंचाती हैं। इसलिए इन्हें परिपाकरी भी कहते हैं। सृष्टि काल में परब्रह्मा परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। ये प्रकृति देवी ही मूल प्रकृति या पराम्बा कही जाती है। ये आदिशक्ति अनेक लीला रूप धारण करती हैं और इन्हीं के एक अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव मतलब जन्म हुआ, जो यज्ञ भाग ग्रहण कर देवताओं का पोषण करती हैं। स्वाहा के बिना देवताओं को नहीं मिलता। भोजन सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवन सामग्री अर्पित करते थे, वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल प्रकृति की कला से देवी स्वाहा प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। आप अग्निदेव की ग्रह स्वामिनी बनकर लोक पर उपकार करें। लोक मतलब हमारा संसार, जन प्राणी सभी लोग। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त देवी स्वाहा उदास हो गई और बोली, पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है सब भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को
धारण करते हैं। गणेश सभी देवताओं में अग्रपूज्य है। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल है। यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए मतलब साक्षात दर्शन दिए उनको। फिर देवी स्वाहा के तप के अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नागनजीती होगा। राजा नागनजीती तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगे। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे, जैसे कि लास्ट में स्वाहा बोला जाता है, वही वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। देवी स्वाहा बनी अग्निदेव की पत्नी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह द्रव्य पदार्थ हवन सामग्री जिसे बोलते हैं, जिसमें सभी कुछ मिक्स होता है, वह हव्य पदार्थ देवताओं को आहार के रूप में प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। इसका मतलब हमारा ये है कि हमें जब भी हवन करना है तो मंत्र के लास्ट में अंत में हमें स्वाहा बोलना चाहिए। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। देवी स्वाहा के सिद्धिदायक 16 नाम है, जिसमें से एक है स्वाहा, दूसरा है बाह्यप्रिया, तीसरा है बाह्यजया, चौथा है संतोष कारिणी, पांचवा है शक्ति, छठा है क्रिया, सातवां है कालदात्री, आठवां है परिपाकरी, नवां है ध्रुवा, 10वां है गति, 11वां है नरदाहिका, 12वां है दहन क्षमा, 13वां है संसार सार रूपा, 14वां है घोर संसार तारणी, 15वां है देव जीवन रूपा, 16वां है देव पोषण कारिणी। इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्य का कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रह सकता। वह समस्त सिद्धियों और मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है।
ये एक स्वाहा का थोड़ा सा, जो संसार में नहीं जानते हैं कि स्वाहा क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों प्रयोग में लाते हैं हम, थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। स्वाहा एक रूप से बोलने से जो भी हम हवन सामग्री हवन में डालते हैं वो भगवान को भोजन स्वरूप ग्रहण होती है। इतना सा ही स्वाहा का मतलब है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अमित श्रीवास्तव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम सम सनचराय नमः, ओम सम सनचराय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।